सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 8 शाम एक किसान कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक दृश्य को मानव रूपी रूप में प्रस्तुत किया है और वो प्राकृतिक दृश्यों को मानवीय क्रियाओं के द्वारा इस कविता में स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। शाम एक किसान कविता। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के दृश्य की तुलना एक किसान से की है और प्राकृतिक वस्तुओं का सुंदर मानवीकरण चित्रण किया है। किस तरह से, चलिए पढ़ते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अब देखिए कि इस काव्य में, इस पद्य में कवि ने किस तरह से प्राकृतिक चीज़ों को मानवीकरण का रूप दिया है। आकाश का साफा बांधकर, साफा मतलब पगड़ी। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि आकाश रूपी साफे को बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता। चिल्लम क्या होता है? जो पुराने समय के लोग और आज के समय के लोग भी सिगार जैसा पीते हैं, उनके पास सामने एक छोटे से मटके जैसा होता है और उसके अंदर वो कोयला और कुछ मादक पदार्थ रख के और उसको पीते हैं, चिल्लम। तो कवि कह रहे हैं कि आकाश जो है वो किसके रूप में है? साफे के रूप में। साफा अर्थात पगड़ी। और सूरज किसके रूप में है? चिल्लम के रूप में। बैठा है पहाड़। ये पहाड़ जो है वो कैसे बैठा हुआ है? घुटनों के बल। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और नदी ने किसका रूप लिया है? चादर का। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, और सामने ही क्या है? पलाश के लाल लाल रंग के फूल होते हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोयले की अंगीठी जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में, और अंधेरा जो है वो पूरब दिशा की ओर दूर बैठा हुआ है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। और अंधकार जो है वो पूर्व दिशा में ऐसे सिमटा बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे भेड़ों का झुंड एक किनारे पर बैठा हुआ है। तो कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जाड़े की शाम है, जाड़े की शाम में सूरज छिपने का दृश्य है वो सामने आया है, और इस दृश्य को कवि ने एक किसान के उस समय को प्रस्तुत किया है जिस समय किसान शाम को अपना कार्य करके घर की ओर वापस जाने के लिए तैयार होता है। तो किसान उस समय किस अवस्था में बैठा होता है? तो कवि कह रहे हैं कि एक किसान जाड़े की शाम में बैठा हुआ है, उसने आकाश रूपी साफे को पहन रखा है, ठंड लग रही है, बैठकर वो चिल्लम खींच रहा है, और चिल्लम क्या है? सूरज रूपी। और उसके पैरों पे नदी रूपी चादर भी पड़ी हुई है, और ठंड के कारण उसे ज़्यादा ठंड लग रही है, जाड़े का मौसम है, इस कारण से सामने क्या है? पलाश के फूलों की जो अंगीठी है वो दहक रही है, और साथ ही साथ एक तरफ सूरज छुप रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? अंधकार छाने को आगे बढ़ रहा है। तो अंधकार किस तरह से बैठा हुआ दिख रहा है? जैसे कि भेड़ जो हैं वो एक जगह कहीं पर झुंड बनाकर बैठ गई हैं। तो साधारण से वाक्यों में कवि कह रहे हैं कि जाड़े की शाम में पहाड़ किसी किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के सिर पर आकाश उस किसान के साफे के समान लग रहा है जो किसान अपने सर पर पहना है। सूरज चिल्लम के समान दिख रहा है जिसे वह पहाड़ रूपी किसान पी रहा है। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसे लगती हैं जैसे कि किसान के घुटनों में कोई चादर पड़ी हो। पास में ही जंगल है, जंगल में पलाश के लाल रंग के फूल हैं, और इन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने अपनी सर्दी को दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो। और दूर पूर्व दिशा में अंधकार, ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ों ने अपना झुंड बनाकर वहाँ पर एक जगह बैठना
पसंद किया हो। तो इस तरह से इस काव्य में कवि ने प्राकृतिक दृश्यों को मानवीकरण का रूप दिया है। चलिए पढ़ते हैं दूसरा खंड। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। किसान आराम से बैठा है, दिन छिप रहा है, अंधकार आने को है, और फिर उस समय पर क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे अचानक किसी ने आवाज़ दी हो। और वो आवाज़ किसकी है? दिन छिपे प्राकृतिक वातावरण में उस मयूर की सुंदर आवाज़ गूंजी। तो कवि कह रहे हैं कि मोर की आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। और किसी ने, किसने? किसान की पत्नी ने। सुनते हो। और जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी के स्वर को सुना, चिल्लम औंधी, चिल्लम औंधी मतलब सूरज डूब गया, धुआं उठा। और सूरज के डूबने से जैसे धुएं जैसे बादल उठते हैं, वैसा बादल उठा, और बादल के साथ साथ चारों ओर अंधेरा छा गया। तो कवि कह रहे हैं कि जैसे ही शाम हुई, प्राकृतिक वातावरण में किसान बैठा हुआ था और सारा वातावरण एकदम शांत था। उसी समय अचानक मोर की आवाज़ आई। मोर की आवाज़ ऐसे लगी जैसे किसान को किसी ने आवाज़ दी हो, किसान को उसकी पत्नी ने आवाज़ दी हो। अजी सुनते हो। उसके बाद क्या था? अपनी पत्नी का संदेश पाते ही सारा वातावरण बदल गया। किसान ने तुरंत अपनी चिल्लम को फूंक दी, अर्थात सूरज डूब गया। उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, काले बादल छा गए, जैसे कि चिल्लम को फूंकने के बाद धुआं उठता है। और फिर पूरे वातावरण में शांति छा गई और किसान अपने घर चला गया, अर्थात रात्रि हो गई और संपूर्ण प्राकृतिक वातावरण शांत हो गया।